आखिरकार भाई अभिषेक क्या सोचता है राधिका के बारे में पता चल गया, लेकिन भाई बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि अभिषेक की जो फीलिंग्स थी वो पता चली श्री को, क्योंकि श्री ने बातें घुमा फिरा के इधर उधर कर करा के किसी न किसी तरीके से जो अभिषेक है उसके मुंह से फीलिंग्स निकलवा दी कि वो राधिका को लाइक करता है। फिर भाई साहब श्री ने जाके ये बात राधिका को बता, जिसके बाद राधिका को पता अभिषेक से बात कर रहे हैं, लेकिन भाई वहीं पर एपिसोड एंड हो गया। लेकिन इसके अलावा भाई एपिसोड में मतलब काफी बड़े बड़े धमाके हो, जैसे कि कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से राधिका की मम्मी गई थी जो ऋतिक उससे बात करी है, शादी है जो मतलब आगे बात कर, जो भी चीज़ है आगे चीज़ें बढ़ाओ ताकि भाई एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई तू शादी करना चाहता है। ठीक है, तो भाई आज क्या हुआ, आज बंदा आता है तो डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए रिंग लेकर आता है, घुटनों पे बैठ के प्रपोज करता है। राधिका को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। श्री इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये राधिका है वो मना कर दे, एक्सेप्ट ना करे, वो ये सोच रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि राधिका इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो शादी के लिए एग्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो शादी के लिए एग्री करती है, ऋतिक देखता है राधिका की मम्मी की तरफ, बोलता है राधिका की बोलती है ये देख के राधिका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिंच आउट होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है दोनों के बीच में, शायद शर्म में क्या बात हुई। लेकिन वो उस टाइम पे रिंग पहन लेती है, चीजें जो है वो नॉर्मल करके वो शांत हो जाती है। लेकिन फिर बाद में देखती है कि जो राधिका की मम्मी है वो गई थी उसके ऑफिस में, वहाँ पे जाके उससे बात की, तभी जाके जो चीज़ हुई वो हुई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उसका दिमाग खराब और उसने जाके क्या कहते हैं वी से पूछा कि तू क्या मम्मी को ऐप चलाने सिखा रही थी। हाँ मैं चला, ये सिखाया वो सिखाया, ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी करनी है, कैसे कैब बुक करनी, सब मैंने सिखाया। तो अब इस पे मतलब वो समझ जाती ठीक है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं कि अब इसके बाद वो डायरेक्ट फ़ोन करती है ऋतिक को, ऋतिक से बात करके बोलती है कि आपको ऐसा कुछ मुझे आपको बताना चाहिए था कि ऐसा है वैसा है, ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूँ, आपको फोर्सफुल या ये नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, वो मतलब वो बातें कहती है। जिससे जो ऋतिक है वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा मन था, ये मेरी मर्जी थी, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया, वरना मैं ऐसा नहीं करता, और तुम्हारी मम्मी ने कोई भी मुझे फोर्सफुली कोई चीज़ करने के लिए नहीं कहा। साफ सीधी बात। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो ऋतिक होता है वो मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवली हमें राधिका की नज़रों में दिखता है कि हाँ भाई चलो पॉजिटिव हो गए, ये जो है वो चीज़ें सही हुई, कोई गड़बड़ नहीं थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राधिका जो है वो अपनी मम्मी से भी कन्फ्रंट करती है, सॉरी इससे पहले ऋतिक से बात करने से पहले राधिका अपनी मम्मी को कन्फ्रंट करती है, बोलती है कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे ऐसे करोगे। लेकिन भाई वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि राधिका की मम्मी कैसे बातें घुमाती है और राधिका को पिघला देती है, हम समझा। अब यहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा डायलेमा में कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सच में सही है या नहीं, क्या ये जो मैं कर रही हूँ क्या वो सच में मेरे लायक है या नहीं। और वो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो अपने पापा को फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या मतलब ये रिश्ता सही है किया या नहीं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता। बोलते हैं कि भाई देखो रिश्ते में एक रिस्क लेना पड़ता है, तुम्हें भी ये रिस्क लेना पड़ेगा, जब तुम ये रिस्क लोगी तभी तुम्हें आगे समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। ये बात सही है, जब आप एक रिश्ता करते हो तो रिश्ते में आपको एक रिस्क लेना पड़ता है। बाकी भाई अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि राधिका के ऑफिस में इस तरीके का कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यवहार है वो नहीं चलता, क्योंकि जो सीनियर के साथ उसका रिलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अपने लेवल पे रिलेशन रखोगे ठीक है, लेकिन अगर हायर किसी से रिलेशनशिप रखा तो वो यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, तो उसके ऊपर जो क्या कहते हैं राजी उसके ऊपर कोई नहीं कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बाकी देखते हैं तो उसको जॉब से भी जाते वो देखने वाली बात है। लेकिन अब देखते हैं कि अभिषेक का जो ये खुलासा कि वो राधिका को लाइक करता है उस पर राधिका का कहना है, राधिका के ऑफिस में क्या होता है ये भी देखना है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए होने वाला है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा होगा, आने वाले एपिसोड के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसी तरीके से सपनों की सलाम के आने वाले सभी एपिसोड्स की रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट